यह टियांगो ट्रेन है। कई लोग कहते हैं कि भूतिया ट्रेन रहस्य में डूबी हुई है। कई लोग कहते हैं कि यह एक चलता फिरता किला या सैन्य अड्डा है। दरअसल यह ट्रेन खास तौर पर उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन के लिए बनाई गई थी। उत्तर कोरिया के इस शासक के बारे में कहा जाता है कि वह कभी भी अपना देश नहीं छोड़ता। वह जब भी कहीं जाते हैं तो इसी ट्रेन में सफर करते हैं। कुछ दिन पहले वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए उत्तर कोरिया के प्योंगयांग से रूस के वास्टोचन कोस्मोड्रोम के लिए रवाना हुए थे। इस यात्रा में उनका कुल समय 2 दिन था। सड़कों की कुल संख्या 1000 किलोमीटर से अधिक थी। किम जोंग उनके दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। एक ट्रेन उसे इतने सारे दुश्मनों से कैसे बचा सकती है, क्योंकि वह हवाई जहाज से यात्रा नहीं करते। और यह ट्रेन कैसे सुरक्षित है, तो आइए आज जानते हैं इस भूतिया ट्रेन के बारे में जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। टियांगो ट्रेन को 2 अतिरिक्त ट्रेनों द्वारा संरक्षित किया जाता है। सामने वाली ट्रेन इस बात पर नजर रखती है कि टियांगो ट्रेन के सामने कोई खतरा तो नहीं है, और पीछे की ट्रेन पीछे की सुरक्षा सुनिश्चित करना जारी रखती है। और ये ट्रेनें पूरी तरह से भारी हथियारों से लैस हैं, ताकि किसी भी खतरे में इनका इस्तेमाल किया जा सके। ट्रेन के साथ साथ एक हेलीकॉप्टर भी उनके रास्ते पर चलता है। जब किम जोंग उन ट्रेन में होते हैं तो हेलीकॉप्टर आकर आसपास के हालात पर नजर रखता है। इसके अलावा आसपास के स्टेशनों पर अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। साथ ही टियांगो की हर खिड़की मजबूत बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी है। इसके अलावा यहाँ के प्रतिता कक्ष को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि शक्तिशाली विस्फोट से भी कोई नुकसान नहीं होता है। अतिरिक्त डिब्बों में भारी हथियार भी ले जाए जाते हैं, ताकि वह किसी भी समय युद्ध कर सके। यहाँ तक कि एक एंटी टैंक मिसाइल और 2 मशीन गन भी यहाँ ले जाई जाती हैं, ताकि किसी भी वक्त ट्रेन के दोनों ओर से होने वाले किसी भी हमले को रोका जा सके। और अगर ये बचाव विफल हो जाते हैं तो किम जोंग उनको हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थान पर ले जाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। और ये हथियार किम जोंग उन की ट्रेन को ज्यादा सुरक्षित और भारी भी बनाते हैं, जिससे ट्रेन की स्पीड काफी कम हो जाती है। इसके अलावा उत्तर कोरिया में खराब रेलवे व्यवस्था के कारण टियांगो केवल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल सकती है। फिर जब ट्रेन किसी स्टेशन से गुजरती है तो अन्य रेलवे स्टेशनों की सारी बिजली काट दी जाती है, क्योंकि उत्तर कोरिया में कुल 20 रेलवे स्टेशन हैं, जो सिर्फ इसी एक ट्रेन के लिए बनाए गए हैं। ट्रेन की धीमी गति के कारण किम जोंग उनको पुतिन से मिलने के लिए कई दिनों तक सड़क पार करनी पड़ी, लेकिन उनके लिए इन कुछ दिनों तक देश चलाने के लिए इस ट्रेन में पहले से ही सभी चीजों की व्यवस्था कर दी गई है। इस ट्रेन में एक ऑफिस रूम है, जिसमें लैपटॉप, टीवी, फैक्स मशीन, सैटेलाइट और चीन का नक्शा है। यहाँ एक रिसेप्शन और एक मीटिंग रूम भी है, जहाँ कुछ टेबलें रखी हुई हैं। इस ट्रेन के अधिकांश कमरे पूरी तरह से सफेद हैं और उनमें लकड़ी के फर्श हैं। हरे और गुलाबी सोफे के साथ भूरे पर्दे, फूलों की तरह दिखने वाले कटोरे, कुछ जेब्रा पैटर्न वाली सीटें भी हैं। लेकिन इस ट्रेन की खासियत इस ट्रेन की रसोई है, जहां कोरियाई, चीनी, रूसी, जापानी और फ्रेंच सहित विभिन्न देशों के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान किम जोंग उनको कोई परेशानी न हो, इसके लिए भी विशेष उपाय किए गए हैं। इस ट्रेन में हमेशा एक गायक की व्यवस्था रहती है, जो किम जोंग उनके लिए गाना गाता है। जब रेल मार्ग समाप्त हो जाता है तो उसमें मौजूद 2 मर्सिडीज लिमोजीनें बाकी रास्ता तय करने के लिए उतर जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि किम जोंग उन परिवार का ट्रेन यात्रा का एक लंबा इतिहास है। इस जगह का नाम कुमोजिंग पैलेस है, जहां किम इल सुंग और किम जोंग इल को दफनाया गया था। इसके बगल में उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया रेल का डिब्बा भी रखा हुआ है, और किम जोंग इल की एक तस्वीर उनकी ट्रेन की गाड़ी के बगल में लटकी हुई है। छोटी छोटी लाइट से बना नक्शा दिखाता है कि उन्होंने कहाँ यात्रा की है। ट्रेन का इस्तेमाल मूल रूप से किम जोंग उनके परिवार द्वारा सुरक्षा के तौर पर किया जाता था, क्योंकि किम जोंग इल विमान से यात्रा करने से थोड़ा डरते थे। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि 2001 में उन्होंने 1 महीने तक लगातार ट्रेन से यात्रा की। उन्होंने मॉस्को, रूस जाने के लिए 20,000 का भुगतान किया। कॉन्स्टेंटिन नाम का एक रूसी अधिकारी पूरे समय उनके साथ रहा। बाद में अधिकारी ने पूर्णकालिक अनुभव के बारे में एक पुस्तक प्रकाशित की। हालांकि इससे उत्तर कोरिया और रूस को असुविधा हुई, क्योंकि उस किताब के प्रकाशित होने तक कोरियाई नेताओं की रेलगाड़ी के बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि रेलगाड़ियां कहाँ हैं और कब चलेंगी।
किसी को पता भी नहीं था कि ट्रेन के अंदर क्या हो सकता है। इस सावधानी का कारण यह है कि 2004 में किम जोंग इल की ट्रेन के चीनी सीमा के पास यिंगचोंग स्टेशन से गुजरने के कुछ ही घंटों बाद स्टेशन पर एक घातक बम विस्फोट हुआ था। परिणाम स्वरूप 107 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग घायल हो गए। माना जा रहा है कि वहां एक तेल ट्रेन पर बिजली का तार गिर गया, जिससे यह भयानक विस्फोट हुआ। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यह एक हत्या का प्रयास था, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल भी असामान्य नहीं है, क्योंकि उत्तर कोरिया का सत्ता के लिए हत्या करने का इतिहास रहा है। इसलिए इस घटना के बाद इस ट्रेन की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है, और यह सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत कर दी गई थी कि 2009 में रूसी फोटोग्राफरों को ट्रेन की तस्वीरें लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, क्योंकि यह ट्रेन तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के करीब थी। साइबेरिया के एक गांव में भी सभी को घर से निकलने की मनाही थी जब तक वह ट्रेन उनके गांव से नहीं गुजरी। लेकिन स्मार्टफोन के युग में यह अब संभव नहीं है, क्योंकि कोई तस्वीरें लेगा। दिलचस्प बात यह है कि टियांगो शब्द का अर्थ सूर्य है, जो उत्तर कोरिया का एक विशेष नाम है। इसके जरिए किम जोंग उन को उत्तर कोरिया के लोगों के बेहद करीबी शख्स के तौर पर दिखाया गया है, बिल्कुल अमेरिका में उड़ने जैसा। दरअसल नेता बड़ी अहमियत के साथ विमान छोड़कर ट्रेन में चढ़ते हैं। उदाहरण के लिए यूक्रेन युद्ध के बाद यूक्रेन का हवाई क्षेत्र किसी भी प्रकार के विमान की आवाजाही के लिए बहुत खतरनाक हो गया। बहुत से पश्चिमी नेता कीव यूक्रेन की यात्रा के लिए ट्रेन का उपयोग कर रहे हैं। इसे आयरन डिप्लोमेसी कहा जाता है। हालांकि यहाँ के पश्चिमी नेता रेल यात्रा को बहुत गंभीरता से लेते हैं, लेकिन उत्तर कोरिया के मामले में टियांगो ट्रेन का उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि देश वास्तव में कितना अलग थलग है। वैसे भी कुछ दिन पहले किम जोंग उन इसी ट्रेन में सवार होकर रूस के वास्तोचनी कॉस्मोड्रोम पहुंचे थे, जहां उनका स्वागत इतिहास के सबसे लंबे हैंडशेक से किया गया। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन उन्हें विभिन्न रूसी सैन्य प्रतिष्ठानों के दौरे पर ले गए। हालांकि आधुनिक गतिशील दुनिया में भी किम जोंग उनका विमान छोड़कर ट्रेन में चढ़ना दिखाता है कि उत्तर कोरिया का यह नेता बाकी दुनिया के नेताओं से कितना अलग है।